आपने शीरी फरहाद की वो देवमालाई कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें फरहाद ने शीरी के इश्क में पहाड़ काटकर दरिया का रुख मोड़ दिया बिल्कुल था। ऐसा ही अब हम आपको मिलवा रहे हैं जदीद मॉडर्न फरहाद से, जिन्होंने माहौल और ब्रॉदरी से मोहब्बत में पहाड़ तराश कर पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे बनाने का काम किया है। कौन है ये? हमारे साथी एंकर फैसल गए थे, फैसल की ज़बानी ही जानते हैं। आइए चलिए हम साथ देखते हैं। मेरा नाम मज़हर अली है, मैं कोयटे का रिहायशी हूँ। मैं पहाड़ तराशता हूँ और डैम बनाता हूँ। ये है मजहर, डैम बाबा के नाम से मशहूर मजहर। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा 10,000 फीट के कोहे मुहरदार को सर करते हैं। और ये है वो डैम जो डैम बाबा सालों से तने तन्हा बना रहे हैं। पहाड़ चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन सोचिए कि अगर कोई पहाड़ चढ़े, बार बार चढ़े और उसके बाद वहाँ पे अपने हाथों से डैम भी बनाए, कितना ये मुश्किल काम होगा। लेकिन एक ऐसा शख्स ये कई सालों से कर रहा है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हज़ारा बरादरी के एक ऐसे शख्स से कि जिसने सालों की मेहनत के बाद अपनी कम्युनिटी के लिए अपने हाथों से पहाड़ तराश दिया, डैम बना दिया। डैम बाबा का ना ही काम आसान है और ना ही उनसे मिलना आसान, इसलिए हमें भी कोहे मुहरदार चढ़ना पड़ा। पहाड़ क्लाइंब करते करते कोहे मुर्दार की मैं तकरीबन 2000 फीट ऊंचाई पे आ चुका हूँ। लेकिन आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है, लेकिन अभी तक जो डैम बना है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। सोचो कितनी ऊंचाई पे ये बना होगा और किस तरीके से बनाया होगा। 1.5 घंटे पहाड़ चढ़ने के बाद बिल आखिर 10,000 फीट पे हमारी मुलाकात हो ही गई डैम बाबा से। अजहर भाई, इतना ऊपर आप कैसे आए और इतना ऊपर आपने इतना बड़ा काम कैसे किया? बस ये कुछ हर काम मुश्किल होता है शुरुआत में, बस बार बार तकरार हो के फिर वो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाती है। अब ये बताएं ऊपर कितना रह गया? बस इंशाल्लाह हम नीचे उतरेंगे, वहाँ वादी आएगा, वहाँ हाँ। प्लेन रास्ता है, 20 मिनट का रास्ता है। ठीक फिर है, हम डैम को 20 मिनट हमके लिए, हमारे लिए कितना है ये नहीं पता, चले शायद चल के देखते हैं। 1.5 घंटे ऊपर चढ़कर आधा घंटे नीचे उतरना, फिर आधे घंटे मजीद पैदल चलने के बाद हम पहुंचे मजहर के हाथों से बनाए डैम पर। इस तरह के कार में कोई कंक्रीट वगैरह आरसीसी वगैरह नहीं है। जब डैम बनाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर रखते हैं, फिर हम फिलिंग करते हैं, सैंड्स वगैरह, ग्रेवल होता है, मट्टी होता है, फिर पत्थर रखते हैं। जो वक्त गुजरता रहता है ये अपनी प्रेशर के मुताबिक नीचे धंसता जाता है, मजबूत होता जाता है। कंक्रीट से भी बेहतर है क्योंकि यहाँ कंक्रीट क्रैक हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं और ये इसका ले जाना, इसका बहुत खर्चा आ जाते हैं जो अफोर्डेबल नहीं है। भले से डैम हाथ से बने हो, लेकिन मजहर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। डैम जब हम बनाते हैं तो इसका एनकेचमेंट हम मद्देनज़र रखते हैं। पानी का प्रेशर, कितना पानी हम यहाँ ज़ख़ीरा कर सकते हैं। अगर हम नीचे बनाएं तो सारे पानी पहाड़ों से आके उसको हम कभी नहीं रोक सकेंगे। तो वहाँ ऊपर से जब शुरू करेंगे तो हम मैनेज कर सकते हैं पानी को। इस तरह हमारे जंगलात भी आबाद हो जाएंगे, हमारे चरिंद परिंद सब आबाद हो जाएंगे। लेकिन पिछले 4 सालों से इतना मुश्किल काम, वो भी तने तन्हा करने के पीछे वजह क्या है? ये पहाड़ खुश्क है। हाँ, यहाँ सर्दी गर्मी बहुत सख्त खुश्क पड़ती है, तो पानी की किल्लत दूर करने के लिए और अपने माहौलियात, जंगलात और हैवानात के लिए तो मैंने ये डैम बनाया। गर्चे ये डैम बारानी पानी पे डिपेंड करता है। जब पानी आ जाता है तो वो कुछ महीनों के लिए वहाँ ठहर जाते हैं, जो हमारे चरिंद परिंद के लिए, जड़ी बूटियों के लिए बहुत मुफीद है। जंगलात, ख़ास जड़ी बूटी हो, दरख्त हो, ये इरोजन साइदगी कहते हैं। ये जो मिट्टी बह जाते हैं ये बहुत कीमती है, तो इसको बचाने के लिए हमें दरख्त लगाना पड़ेगा। और दरख्त के लिए हमें छोटे छोटे डैम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इससे जब पानी ठहरते हैं तो ह्यूमिडिटी आ जाती है, जड़ी बूटियाँ सरसब्ज़ हो जाते हैं, दरख्त आबाद होते हैं। तो इस तरह हम परिंदे आ जाते हैं, फिर लोग भी मतवज्जो हो जाते हैं। बारानी पानी को डैम्स में महफूज करके मजहर न सिर्फ माहौल को सरसब्ज बना रहे हैं, बल्कि अपने इलाके को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने जैसा बड़ा काम भी सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ बारिशें जब होती है तो सैलाब आ जाते हैं, बहुत ख़राबी आ जाते हैं, बागात पानी में बह जाते हैं,
हमारी सीवरेज लाइन वगैरह तबाह हो जाते हैं। अगर इसको ऊपर से शुरू करते आए इस तरह छोटे छोटे डैम बना के, तो हम काफ़ी पानी भी बचा सकते हैं और उसके ख़तरात से भी बच सकते हैं, बल्कि उससे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस तरह हम ऊपर से शुरू ना करें तो ये तूफ़ानी बारिशें जो है हमारे लिए बहुत ज़हमत बन जाएगी। गो के ये काम हुकूमती सतह का है, लेकिन मजहर इसे अपनी शहरी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं। हर जी शऊर इंसान यही सोचता है कि कुछ ना कुछ करें, कुछ बनाएं। तो वाक़ईन एक बाहोश इंसान की तरह हमें भी सोचना चाहिए कि अपने पहाड़ों को आबाद रखें, अपनी माहौलियात को आबाद रखें। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो ये चट्टान भी उसका हौसला नहीं तोड़ सकती। मजहर कई सालों से इस चट्टान को तराश रहे हैं और सिर्फ अपने गर्ज या अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि आसपास की कम्युनिटी और पूरे शहर के लिए, ताकि वो इस पहाड़ को सरसब्ज कर सकें, आने वाले सैलाब को छोटे छोटे रिजर्वायर्स की वजह से, पैदा होने वाले दरख्तों की वजह से रोक सकें और माहौलियात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। फैसल करीम, मरियाबाद, कोयटा। वाह फैसल वाह, मतलब वो अपनी मदद आपके तहत ये सब कर रहे हैं। तो अगर हम अपने अपने पार्ट पर एज अ पाकिस्तानी अपने रोल को प्ले करना शुरू करें तो पाकिस्तान कहाँ ही जाए भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।